वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा गालिब एक मेरा बिल्कुल ठीक अच्छा गालिब मेरा एक क्वेश्चन है कि रूह क्या है? एथिज्म रूह को क्या देखते हैं? क्या रूह को क्या समझते हैं? रूह का क्या कंसेप्ट क्या है? वो समझते हैं कि रूह हर जानदार की एक ग़िज़ा है, ये बिजली की तरह दौड़ती है। तो क्या ये बिजली क्या अगर क्या है किसी जगह पे कोई रूह एग्ज़िस्ट करती है? और क्या ये जो कई साइंसदानों ने 26 ग्राम और इस तरह की जो रूह की पैमाइश बताई है कि उसका इतना वज़न होता है, तो ये क्या इस बारे में आप क्या बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और कईयों ने ये जो पुरानी कुछ मेजरमेंट्स हैं कि जी को 26 ग्राम सा रूह का वजन होता है, नहीं। प्रॉब्लम यह है कि जब इंसान मर जाता है ना, तो क्या होता है कि उसके मरने के बाद उसके जिस्म में से कुछ ना कुछ मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाता है, उड़ता है वो। तो वो 26 ग्राम तो वही फौरी तौर पे हो सकता है। सांस भी रुक गई है, सांस फेफड़ों में जो हवा है वो 26 ग्राम से भी बड़ी हो सकती, ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए कोई हैरानगी की बात नहीं है कि थोड़ा सा वजन इंसान का कम हो गया। बात रूह है या नहीं है, रूह का कोई सबूत नहीं है। मैं आजकल काफी न्यूरो साइंस के ऊपर पढ़ रहा हूँ और मेरी अभी तकरीबन दूसरी किताब मेरे ख्याल है आज रात में खत्म कर दूंगा। तो वो जो उसके अंदर यही है कि इंसान का जो पूरा दिमाग है ये बड़ा मॉड्यूलर है। जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स नहीं होते, रैम का एक काम है, प्रोसेसर का एक काम है, ग्राफिक्स कार्ड अलग लगा हुआ है, हार्ड ड्राइव अलग लगी हैं, ये सारी चीजें, वाईफाई सिस्टम अलग काम कर रहा है। इंसान के दिमाग में भी ऐसे ही छोटे छोटे पोर्शन हैं जो कि हर एक चीज के लिए हैं। जैसे कि कोई पोर्शन ऐसा है जो आंखों के इशारों को असेस करता है, कोई ऐसा है जो कि जुबान और मुंह को देखता है, कोई ऐसा है कि वो जुबान को समझने में मदद करता है, कोई ऐसा कि वो हाथों के हिलने और जिस्म के हिलने में मदद देता है, को कंट्रोल करता है। और ये सारे सिस्टम जब मिल जाते हैं आपस में तो एक इंसान के जिस्म में स्पेशल एक सिस्टम है जिसे इंटरप्रेटर मॉड्यूल कहा जाता है। इंटरप्रेटर मॉड्यूल क्या करता है? असल में इंसान का जो 90% जो जितना कुछ भी हो रहा होता है वो सब कॉन्शियसली हो रहा होता है। इंसान के दिमाग के डिफरेंट सिस्टम्स अपने अपने तौर पे काम कर रहे होते हैं। मगर ये जो इंटरप्रेटर मॉड्यूल होता है इसका क्या काम होता है? ये चीजों को की मेक सेंस बनाता है, यानी सेंस बनाता है। ये फर्ज करें जी एक आदमी का हाथ आग में लग गया, गर्म कप उसने हाथ से पकड़ लिया और एकदम कप उसके हाथ से छूट गया। तो जो कप उसके हाथ से छूटा है ना, ये ऑटोमेटिक रिएक्शन है। ये ऐसा नहीं है कि इंसान ने शौरी तौर पे किया है, ये अनकॉन्शियसली होता है। मगर जब आप उस बंदे से पूछें कि तेरे हाथ से कप क्यों छूटा है, तो वो ये बताएगा कि ये बहुत गर्म था इसलिए मैंने छोड़ दिया। हालांकि उसने इरादी तौर पे या कॉन्शियसली इस बात को डिसाइड ही नहीं किया कि वो कप को छोड़ना चाहता है। उसने कॉन्शियसली ये डिसाइड ही नहीं किया कि वो कप को छोड़ना चाहता है। मगर जो दिमाग में इंटरप्रेटर मॉड्यूल है जो कि डिफरेंट सिस्टम्स जो काम कर रहे हैं उनको एनालाइज करता है, वो इंसान को ये बताता है कि उसने खुद ये कप छोड़ा है। हालांकि उसने खुद नहीं छोड़ा होता, गैर इरादी तौर पे ही उसने वो कप छोड़ दिया होता है। तो बेसिकली जो कॉन्शियसनेस है या जो जिसको आप रूह कह लें या जिसको माइंड कह लें, बेसिकली वो मैनिफेस्टेशन है जो कि इंसान के दिमाग में जो इंटरप्रेटर मॉड्यूल होता है उसकी वजह से इंसान को मिलती है। तो बहुत सारे अंडरलाइंग सिस्टम हमेशा काम कर रहे होते हैं, आपके ध्यान में नहीं भी है तो वो काम कर रहे हैं। मगर आपका जब ओवरलाइंग इंटरप्रेटर मॉड्यूल जब उसको एनालाइज करता है कि डिफरेंट सिस्टम क्या कर रहे हैं, तो इस चीज को कॉन्शियसनेस कहा जाता है। इंटरप्रेटर मॉड्यूल में अगर प्रॉब्लम्स आ जाएं तो वो भी एक लंबी चौड़ी बात है कि क्या होता है जब इंटरप्रेटर मॉड्यूल में प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो होती रहती हैं और बड़ा कुछ जो है ना वो ऐसा है कि हम समझते तो हैं कि वो शायद कुछ और है, मगर सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के दरमियान में कहीं हमारी कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है और सबकॉन्शियस माइंड खुद ही कॉन्शियसनेस में चीजों को लाता रहता है। आप ना भी चाहें कि कोई चीज आपको कॉन्शियस उसकी अवेयरनेस बने या ना बने, वो खुद ब खुद सबकॉन्शियसली ही आपकी कॉन्शियसनेस में आके आपको वो कर जाती है, इंटरफेयर कर जाती है और आप उस चीज की कॉन्शियसनेस उसके बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं। तो रूह
अगर कोई आप समझेंगे इंसान मरता है आत्मा रूह उससे अलग हो जाती है, या जब इंसान पैदा होता है तो आत्मा या रूह उसमें आ जाती है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान का जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं पहले ही काम कर रहे होते हैं। अगर आप 3 माह के बच्चे को भी जुबान निकाल के दिखाएं तो वो हंस पड़ता है, ठीक है। आप एक मजाहिया फेस बना के उसे दिखाएं तो वो हंस पड़ता है। 6 माह के बच्चे तो ऐसे होते हैं जब वो रेंगना शुरू करते हैं, और फर्ज करें आप अपना जूता ढूंढ रहे हैं और वो जूता किसी पलंग के नीचे घुसा हुआ है और बच्चे को पता है कि जूता ढूंढ रहे हैं आप, वो बच्चा ऑटोमेटिकली इस बात को समझता है कि जी आप जूता ढूंढ रहे हैं और वो आपको जूता ला के दे देगा, या कोई भी चीज जो आपकी गुमी हुई है वो आपको ला के दे देगा। हालांकि वो इन बातों को समझना उसको नहीं चाहिए, मगर वो क्यों समझता है कि इंसान के दिमाग में पहले ही ऐसे सर्किट्स बन गए होते हैं, ऐसे सिस्टम्स बन गए होते हैं जो कि बच्चे को बहुत सी बातें समझा देते हैं। तो अब आप ये समझें कि रूह आई है और उसने बच्चे को कॉन्शियस किया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ फिजिकल है। दिमाग के बाहर कॉन्शियसनेस की कोई भी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है, ना रूह की एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है, ना आत्मा की पॉसिबल है। और कहीं आजकल ये सनाटुनियों ने ये बनाया हुआ है अपना कि जी कॉन्शियसनेस, ये चेतना आ जाती है जी, ये कब आती है, ये इतनी एज में आ जाती है जी। कुछ तो ऐसे हैं वो अब कहते हैं मतलब उस दिन मैं किसी का सुन रहा था कि बहुत ही कोई बोंगी मार रहा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे दिमाग की ग्रोथ होती है उसके साथ साथ ही बच्चा अपने एक्शंस को समझने लगता है। 3 साल के बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ग्रज भी रखते हैं, अगर उनकी किसी ने हेल्प नहीं की तो वो उसका हेल्प नहीं करते। सही है। तो मैं जी, जी। ये सारे का सारा ये चीजें मैं कवर करूंगा, इन जी, चीजों जी, को मैं आपके साइंस के बाकायदा आपके साइंस के साइंस के चैनल चैनल से पे मैं करूंगा बेताबिज इसको। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।